हेलो एवरीवन, चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 यानी कि लीन सिस्टम एंड इनोवेशन में क्या अमेंडमेंट्स और क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में। ओके दोस्तों, ये जितने भी मैं अमेंडमेंट वीडियोस यहां पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आपसे ये उम्मीद है कि ओवरव्यू वाला अमेंडमेंट वीडियो तो आप डेफिनेटली देखें, लेकिन इसके नीचे के जितने भी अमेंडमेंट वीडियोस हैं उनको देखने से पहले आपको एटलीस्ट जिस टॉपिक के करस्पॉन्डिंग आप अमेंडमेंट वीडियो देख रहे हैं उस टॉपिक का एक ओवरव्यू आपको होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लीन सिस्टम में जस्ट इन टाइम का अमेंडमेंट वीडियो देखें तो एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट कि आप जस्ट इन टाइम को 10-15 मिनट अपने एग्जिस्टिंग बुकलेट से एक बार रिवाइज कर ले, ताकि अमेंडमेंट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। राइट, तो आपको हर अमेंडमेंट वीडियो देखने से पहले उसके करस्पॉन्डिंग टॉपिक को 10 से 15 मिनट बस पलटाना है, उसके हेडिंग्स को आपको गो थ्रू करना है। ओके चलिए दोस्तों, तो लीन सिस्टम एंड इनोवेशन में आखिर क्या अमेंडमेंट्स है वो हम देखते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में थोड़े मेजर अमेंडमेंट्स हैं, राइट। जहां पर मेजर अमेंडमेंट्स आएंगे वो मैं आपको अभी इंडिकेट करूंगा। ओके तो सभी अमेंडमेंट्स को हमने नंबर दे रखा है। सो लेट्स कम ऑन टू अमेंडमेंट नंबर 1। अमेंडमेंट नंबर 1 दोस्तों टॉपिक जस्ट इन टाइम से रिलेटेड है, और जस्ट इन टाइम में जो असेंशियल प्री रिक्विजिट ऑफ अ जेआईटी सिस्टम है, राइट, ये आपके नोट्स हैं और आपके नोट्स में ये लिखे हुए हैं असेंशियल प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ जेआईटी सिस्टम। इन सारे एसेंशियल प्री रिक्विजिट्स के साथ साथ एक और नया प्री रिक्विजिट है जो कि हमें ऐड करना है। तो आप चाहें तो इस पर्टिकुलर प्री रिक्विजिट को अपने एग्जिस्टिंग नोट्स में यहां पर पॉइंट बनाकर लिख लें। ये क्या एडिशन है वो मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों जस्ट इन टाइम में हम क्या करते हैं, मशीन सेल्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और मशीन सेल्स में क्या होता है, छोटी छोटी मशीन्स होती है बजाय की बिग मशीन्स के, राइट। अब ये जो छोटी छोटी मशीन्स है उसके लिए एम्प्लॉय शुड बी ट्रेन्ड टू ऑपरेट मल्टीट्यूड ऑफ मशीन्स, यानी कि एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा मशीन चला ले, ऐसी हमें एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी होती है, राइट। तो जेआईटी लगाने से पहले एक प्री रिक्विजिट क्या है, मल्टीटास्किंग बाय एम्प्लॉइज। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज शुड बी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ फंक्शंस, यानी कि बजाय कि हम फंक्शन के हिसाब से एम्प्लॉइज को कैटेगराइज करें कि आपका मशीन सेटअप का फंक्शन है, आपका प्रोडक्शन का फंक्शन है, आपका मशीन क्लीनअप का फंक्शन है, नहीं, हमें एम्प्लॉइज को फंक्शन के हिसाब से नहीं क्लासिफाई करना है, हमें एम्प्लॉइज को प्रोडक्ट के हिसाब से क्लासिफाई करना है, दैट दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू हैव टू मेक। अब इस प्रोडक्ट के लिए सेटअप लगता है मशीन का, वो भी आप करें, प्रोडक्शन करना है वो भी आप करें, मशीन का क्लीनिंग करना है वो भी आप करें, राइट। सो मल्टीटास्किंग बाय एम्प्लॉइज इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ जेआईटी। ओके, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, अगर आप स्टडी मटेरियल एडिशन 2021 देखेंगे ना तो उसमें आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा। आईसीआई ने नवंबर 2020, एज फार एज आई रिमेंबर, नवंबर 2020 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, उसके अंदर उन्होंने प्री रिक्विजिट्स ऑफ जेआईटी पूछा है, और उन प्री रिक्विजिट्स ऑफ जेआईटी के अंदर उन्होंने वन ऑफ द रिक्विजिट प्री रिक्विजिट ये मेंशन करी है, तो ये मैंने वहां से पॉइंट लिया हुआ है, राइट। ओके ओके चलिए दोस्तों, तो ये पॉइंट आप ऐड कर लेंगे। नाउ लेट्स कम ऑन टू पॉइंट अमेंडमेंट नंबर 2। दिस इज अगेन रिलेटेड टू जस्ट इन टाइम। ओके दोस्तों, मेन फीचर्स ऑफ जेआईटी प्रोडक्शन सिस्टम, ये आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, मेन फीचर्स ऑफ जेआईटी प्रोडक्शन सिस्टम। जो मेन फीचर्स है ना, मटेरियल हैंडलिंग, कॉस्ट रिड्यूस होती है, लेबर आइडल टाइम रिड्यूस होता है, ये वही है, राइट। ओके लेकिन जैसे यहां पर लिखा हुआ है रिड्यूस सेटअप टाइम, तो आपको यहां पर भी कहीं पर रिड्यूस सेटअप टाइम मिल जाएगा, राइट। ओके, रिड्यूसिंग सेटअप टाइम एंड सो ऑन, राइट। तो आईसीआई ने क्या करा है, जो 2021 का एडिशन है उसके अंदर उन्होंने लैंग्वेज इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए चेंज कर दी, यानी पॉइंट्स वही है लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दी। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अब आप इस अपडेटेड लैंग्वेज को याद करके एग्जाम में जाए, राइट। यानी समझाने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी मैं यहाँ पर ये सारे मेन पॉइंट्स आपको समझा चुका हूँ, पॉइंट्स यहाँ पर वही है, बस वो पॉइंट्स के अंदर की लैंग्वेज उन्होंने चेंज कर दी, क्योंकि हमारा थियरी पेपर है, वी वुड लाइक टू मैच अवर लैंग्वेज विद द लैंग्वेज अवेलेबल विद द कॉपी चेकर, राइट। ओके, एक और चीज, यहां पर जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना वो स्टडी मटेरियल से स्लाइटली डिफरेंट है। ओके, नाउ द रीजन बिहाइंड दिस इज कि ये वाला क्वेश्चन जहां तक मुझे याद आ रहा है नवंबर 2020 में आईसीआई ने पूछा था,
हाउ JIT कैन बी अ मेजर सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड सक्सेस, और उसमें जो उन्होंने लैंग्वेज लिखी है ना, मैंने उस लैंग्वेज और स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज को मर्ज किया, मतलब मेरी घर की कोई लैंग्वेज नहीं है, मैंने स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज और सजेस्टेड आंसर दोनों की लैंग्वेज को मर्ज करके ये पॉइंट बनाया है। तो आई रिकमेंड यू कि आप ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है आप इसे इग्नोर कर दें और आप अब ये जो अपडेटेड लैंग्वेज है इसे याद करके जाएं। ओके, इसके बाद दोस्तों हम आते हैं अमेंडमेंट नंबर 3 पे। अमेंडमेंट नंबर 3 अगेन रिलेटेड टू जस्ट इन टाइम परफॉर्मेंस measurements in a JIT system removed from study material edition 2021। ओके, तो दोस्तों आपको यहां पर ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स नजर आ रहे हैं। ये जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स है दे हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम स्टडी मटेरियल एडिशन 2021। ओके, खैर ये ICAI ने रिमूव जरूर कर दिए, लेकिन मैंने मेरी फ्रेश थ्योरी की जो रिकॉर्डिंग्स है उसके अंदर इनको पढ़ाया हुआ है एज टू व्हाट आर द इनअप्रोप्रिएट मेजर्स अंडर JIT एंड व्हाट आर द एप्रोप्रिएट मेजर्स अंडर JIT, बोलकर पढ़ाएं कि रिमूव हो गए, लेकिन फिर भी एक बार इसका आइडिया होना चाहिए। तो यू कैन मार्क इट एज रीड ओनली एंड लेस इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज दिस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम स्टडी मटेरियल एडिशन 2021। ओके, फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों हम अमेंडमेंट नंबर 4 पर। SCMP अमेंडमेंट, chapter lean system, topic just in time, question is same as before but ICAI has updated the solution, the amended portion is highlighted in red color। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो आपको अपने नोट्स में मिल जाएगा, क्वेश्चन इज एग्जैक्टली द सेम, लेकिन ICAI ने यहां पर सोल्यूशन में थोड़ा सा चेंज किया है। ओके, ICAI अभी तक क्या सोल्यूशन करता था वो मैं आपको बताता हूं। वो लोग 1,47,000 तक लिखते थे और 9,80,000 लिखते थे, यानी कि 9,80,000 और 1,47,000 यहां तक तो ICAI पहले भी लिखता था, लेकिन ये एक और नई चीज है जो उन्होंने यहां पर एक्सप्लेन करी है और यहां पर एडिट करके आंसर को अपडेट कर दिया है। वो क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूं। ओके दोस्तों, ये है करंट परचेसिंग पॉलिसी और ये है JIT परचेसिंग पॉलिसी। तो आप देख पा रहे हैं कि करंट परचेसिंग पॉलिसी में टोटल कॉस्ट ज्यादा है और JIT परचेसिंग पॉलिसी में कॉस्ट कम है, राइट। तो यहां पर एक तो हमें कॉस्ट में सेविंग्स हो रही है, ठीक है। ओके, उस कॉस्ट की सेविंग्स को तो यहां पर लिया ही गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। ओके, फिर इसी के साथ साथ यहां पर एक और पॉइंट मेंशन किया है, एवरेज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड बाय द कंपनी थ्रू आउट द ईयर इज ₹1 करोड़। और ये जो 1 करोड़ है, इनका कहना है बाय मूविंग टू JIT प्रोक्योरमेंट सिस्टम द कंपनी एम्स एट एलिमिनेटिंग होल्डिंग दिस स्टॉक कंप्लीटली, यानी अब हमें 1 करोड़ का कैपिटल लेस ब्लॉक करना पड़ेगा और अब वो जो 1 करोड़ का कैपिटल लेस ब्लॉक होगा उस पर 15% ऊपर रेट उन्होंने दे रखा है, तो 15% के हिसाब से हमें सेविंग्स, ये एडिशनल सेविंग्स हमें हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये एक और चेंज है जो कि आपको यहां पर नोट कर लेना चाहिए। ओके, फिर दोस्तों इसके बाद हाँ, मई 2020 में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो कि आया था RTP मई 2020 में, इसको भी कवर किया गया है। तो इसको यहां पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ही आपको मिल जाएगा, अमेंड 4 के नाम से जो वीडियो इसमें आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो अमेंडमेंट 4 के नाम से जो वीडियो है उसमें पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया गया है, ये पूरा क्वेश्चन, साथ ही साथ ये क्वेश्चन नंबर 7 भी एक्सप्लेन किया गया है जो कि RTP मई 2020 से आया है। वो अमेंड 4 वाला वीडियो आपको नीचे नजर आ जाएगा। हाँ, जैसे कि यहां पर एक कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, RTP मई 2020 में तक द टाइम का एक कॉन्सेप्ट है जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, अमेंड 4 के नाम से जो वीडियो है। ओके, फिर इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन है जो नवंबर 19 के अटेम्प्ट में पूछा था 20 मार्क्स का, वो भी दोस्तों एक्सप्लेन किया गया है अमेंड 4 के वीडियो पर। ओके, ये चाहे तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, पर काफी बड़ा दिख रहा है, वीडियो से ही कर लें। ओके, हाँ, फिर इसके बाद दोस्तों अमेंडमेंट नंबर 5 विच इज रिलेटेड टू 5S, application of 5S in web based app that needs screen interface has been removed from study material। ओके, मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन सा वाला पोर्शन ICAI ने अपने स्टडी मटेरियल से रिमूव किया है। खैर वो मैंने अभी भी मेरे नोट्स के अंदर रखा है बिकॉज आई थिंक दैट्स रिलेवेंट। ओके, ये है दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ 5S और ये स्टडी मटेरियल में दिया हुआ था, एप्लीकेशन ऑफ 5S इन वेब बेस्ड 2019 तक के स्टडी मटेरियल के एडिशन में था, लेकिन 2021 के एडिशन से उन्होंने इसको रिमूव कर दिया है। खैर कोई बहुत खास बात नहीं है, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। ओके,
SCMP अमेंडमेंट चैप्टर 8, ओके 5S RTP मई 2020 में 5S से रिलेटेड एक केस स्टडी है गोल्ड स्टार के नाम से, वो दोस्तों कवर कर ली गई है, उसका वीडियो आपको अमेंड 6 के नाम से मिल जाएगा, ठीक है, ओके ओके तो ये आप वीडियो वॉच कर लें अमेंड 6 के नाम से, ये वाली पर्टिकुलर केस स्टडी कवर हो जाएगी। फिर इसके बाद ओके amendment number 7, now that's a major amendment. Amendment number 7 comes from topic total productive maintenance. total productive maintenance में दोस्तों एक measure होता है called as OEE. इस particular measure overall equipment effectiveness वाले measure को ICAI ने चेंज कर दिया है, यानी पहले आईसीएआई जिस तरीके से ओईई का परसेंटेज कैलकुलेट करता था अब वैसे नहीं करता है। तो मैंने क्या किया है, आपको अमेंड 7 के नाम से एक वीडियो अवेलेबल करवाया है और उसके अंदर पूरा का पूरा ओईई का कॉन्सेप्ट नया वाला एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपका पुराना वाला कॉन्सेप्ट आप डिलीट कर दें ओईई का, डोंट ट्राई टू रिकंसाइल दैट कॉन्सेप्ट विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, उस पुराने कॉन्सेप्ट को आप भूल जाएं और ये ओईई आप अफ्रेश पढ़ लें। ओके एक और चीज मैं यहां पर आपको वैधानिक चेतावनी देना चाहूंगा कि अगर आप 2018 या 2019 की आरटीपी या एमटीपी या सजेस्टेड आंसर में ओईई के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे तो वो डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि आईसीएआई ने 2021 के एडिशन से इस चेंज को लेकर आए हैं, राइट। तो आप आरटीपी एमटीपी और सजेस्टेड आंसर के ओईई के क्वेश्चंस को ना देखें, आप तो बस ये पढ़ लें, ये अपने आप में एकदम अपडेटेड है। अमेंड 7 के नाम से वो ओईई का वीडियो अवेलेबल है, ओईई का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ओके तो दोस्तों ये है अमेंडमेंट नंबर 7, ओईई का ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा हुआ है। स्टडी मटेरियल एडिशन 2021 में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। 2019 के स्टडी मटेरियल को अगर आप यूज कर रहे हैं तो ओईई के क्वेश्चंस प्लीज उससे रेफर ना करें, एक मेजर चेंजेस कॉन्सेप्ट में। ओके फिर उसके बाद स्टडी मटेरियल का ही है ये एक और क्वेश्चन और आरटीपी मई 2019 का भी है। सोल्यूशन इसमें एकदम अपडेटेड है, क्वेश्चन भले ही 19 का है बट द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इज एज पर लेटेस्ट स्टैंडर्ड। ओके फिर एक और आपके नोट्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा जो कि मई 2018 में पूछा गया था, स्टडी मटेरियल में भी, हिंदुस्तान लिमिटेड सप्लाईज वाला। ये क्वेश्चन भी सेम है और इसका सॉल्यूशन भी सेम है पहले जैसा, क्योंकि जिस जगह पर अमेंडमेंट आया है वो पर्टिकुलर एरिया ही इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है। तो आप चाहें तो अमेंडमेंट वीडियो के अंदर वैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा रखा है, आप चाहें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। ओके फिर इसके बाद नवंबर 19 में एक क्वेश्चन पूछा था, स्टडी मटेरियल में भी है, ये भी कवर किया गया है उस ओईई वाले वीडियो में। ओके हाँ जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अमेंडमेंट नंबर 8 दैट इज रिलेटेड टू 6 सिग्मा टॉपिक। 6 सिग्मा में एक केस स्टडी है एब्सोल्यूट सिंगापुर पीटी लिमिटेड। ये केस स्टडी आपकी जो वॉल्यूम नंबर 4 है केस स्टडी की किताब, उसके अंदर भी है, आपको ये मिल जाएगी केस स्टडी नंबर 19 पर। ये आपकी केस स्टडी की जो वॉल्यूम नंबर 4 है उसमें केस स्टडी नंबर 19 पर थी ये पर्टिकुलर केस स्टडी, राइट। उस वक्त जहां तक मुझे ध्यान है मैंने इस पर्टिकुलर केस स्टडी को आपको होमवर्क दिया था, लेकिन इस बार जो फ्रेश रिकॉर्डिंग है उसके अंदर मैंने इसको पढ़ा दिया है, तो आई थॉट कि ये वीडियो आपको भी अवेलेबल करवा देना चाहिए, राइट। सो अगर आपने नहीं पढ़ा हो इसको, होमवर्क को होमवर्क ही रहने दिया हो, नहीं पढ़ा हो, तो आप इस वीडियो से उसको कवर कर सकते हैं। अमेंड 8 नाम से वीडियो है। ओके फिर इसके बाद अमेंडमेंट नंबर 9, ये है टॉपिक प्रोसेस इनोवेशन एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग से रिलेटेड। इसमें एक केस सिनेरियो है, ANI इज अ गवर्नमेंट ओन्ड बैंक। वो केस सिनेरियो दोस्तों हमने कवर किया हुआ है, तो आप इस केस सिनेरियो को देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। अमेंड 9 के नाम से है वीडियो, वो नीचे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके और फिर इसके बाद दोस्तों एक मॉक टेस्ट पेपर अप्रैल 2019 की केस स्टडी है, ये आपकी मेन किताब के अंदर भी अवेलेबल है, जो आपका वॉल्यूम नंबर 3 है, उसमें आप बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के सबसे आखिरी में देखेंगे तो आपको ये केस स्टडी मिल जाएगी, क्वेश्चन के नाम से है वो। इसमें देयर इज अ स्लाइट अमेंडमेंट इन द क्वेश्चन एंड देयर इज अ चेंज इन द सॉल्यूशन, राइट। तो अगर जहां तक मुझे ध्यान है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था उस वक्त, तो इस बार मैंने उसको कंप्लीट पढ़ाया हुआ है और वो आपको
इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगा। ये जो अमेंड 9 के नाम से वीडियो रहेगा ना, उसके अंदर ये केस सिनेरियो भी कवर्ड है और ये केस स्टडी भी कवर्ड है ना। अब अमेंडमेंट इन द क्वेश्चन क्या है और चेंज इन द सोल्यूशन क्या है, उसको रेड कलर से हाईलाइट किया गया है। पहले यहां पर 10% लिखा हुआ था, लेकिन उसे अब 1% कर दिया गया है। आईसीआई ने कॉरिगेंडम लाकर इसको चेंज किया था और फिर इससे सोल्यूशन भी हल्का फुल्का सा चेंज हुआ है। वो सोल्यूशन में कहां चेंज हुआ है वो यहां पर मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। खैर ये पूरी की पूरी केस स्टडी मैंने आपको अमेंडमेंट के नाम से पढ़ा दी है। ओके, तो ओके, नाउ लेट अस कम टू वन मोर मेजर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर 10। दोस्तों, आईसीआई ने जो केस स्टडी डाइजेस्ट इश्यू किया है, उस केस स्टडी डाइजेस्ट के जितने स्किल असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं या फिर केस सिनेरियोज हैं या फिर केस स्टडीज हैं जो कि लीन सिस्टम चैप्टर से रिलेटेड हैं, उनको मैंने कवर किया है और उस वीडियो का नाम है अमेंड 10। अब उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, ये रहा उसका पर्टिकुलर इंडेक्स। ये इस पेज पर भी है और ये नेक्स्ट पेज पर भी है। ओके दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको केस स्टडी डाइजेस्ट को आईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। स्किल असेसमेंट क्वेश्चन पर जाना है। स्किल असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको केस स्टडी डाइजेस्ट के पेज नंबर 109 पर मिल जाएगा। क्वेश्चन का नाम है माइक्रोलाइट लिमिटेड और वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। हमारा चैप्टर तो लीन सिस्टम ही, राइट। तो ये सारे स्किल असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, केस सिनेरियोज, ये सब कवर किए गए हैं। ये जो आखिरी के 2 केस सिनेरियो हैं ये आप खुद से हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सारे केस सिनेरियोज वीडियो अमेंड 10 के नाम से जो वीडियो इसके अंदर कवर किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अमेंड 11 नाम से भी एक और वीडियो अवेलेबल है जिसके अंदर केस स्टडी डाइजेस्ट और आरटीपी मई 2021 में जो कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं आरटीपी मई 2021 में, उनको भी कवर किया हुआ है। ओके, एक चीज में अमेंड 10 पर वापस से चलते हैं। ओके, अमेंड 10 में 2 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आइडियली करना ही चाहिए क्योंकि उनके अंदर नए कॉन्सेप्ट है। एक तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसके अंदर की नया कॉन्सेप्ट है और फिर उसके बाद एक ये पर्टिकुलर केस सिनेरियो है जिसके अंदर की नया कॉन्सेप्ट है। मतलब ये तो प्योर न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये तो आपको एटलीस्ट करना ही करना है और बाकी सारे एडिशनल क्वेश्चंस हैं या फिर एडिशनल केस सिनेरियोज है उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं दोस्तों यहां पर अमेंड 11 पर। अमेंडमेंट 11 में केस स्टडी डाइजेस्ट का कुछ पोर्शन कवर किया गया है और आरटीपी मई 2021 का कुछ पोर्शन किया गया है कवर। ओके, यहां पर केस स्टडी डाइजेस्ट से 1, 2, 3 केस स्टडीज कवर की गई है, वो आपको अमेंड 11 नाम के वीडियो में मिल जाएंगी। ओके, इसी के साथ साथ आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 जो कि लीन सिस्टम से रिलेटेड है वो भी यहां पर कवर किया हुआ है। ओके, इन क्वेश्चंस की क्या खास बात है कि ये जो ओईई का क्वेश्चन यहां पर है वो रिवर्स कैलकुलेशन का है, यानी ओईई सीधे सीधे कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है, ओईई कैलकुलेट करके दे रखा है, हमें रिवर्स में कुछ कैलकुलेशन करना है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे ये वाला क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, रिवर्स कैलकुलेशन ऑफ ओईई, राइट। फिर इसके बाद दोस्तों एक और नया कॉन्सेप्ट है जो कि आईसीएआई ने इंट्रोड्यूस किया है सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में और उस कॉन्सेप्ट का नाम है rank order clustering method. There is something called as rank order clustering method और ये आईसीआई ने आरटीपी मई 2021 में ही पहली बार उन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है एंड दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करवाने से ठीक पहले मैंने ये रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग मेथड को समझाया हुआ है, राइट। तो आप जब ये वाला वीडियो देखेंगे अमेंड 11 तो आपकी आरटीपी का रेलेवेंट पोर्शन भी कवर हो जाएगा और जो नया कॉन्सेप्ट आया है वो भी कवर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये था अमेंडमेंट्स का ओवरव्यू, है ना। आपको इस पर्टिकुलर पीडीएफ के साथ साथ 2 चीजें और लगेंगी, एक तो केस स्टडी डाइजेस्ट लगेगा, दूसरा आपको आरटीपी मई 2021 भी डाउनलोड करके रखनी पड़ेगी। ओके, तो दोस्तों नीचे जो वीडियोस दिए गए हैं अब स्पेसिफिक अमेंडमेंट से रिलेटेड आप उन्हें देखना शुरू कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि किसी भी पर्टिकुलर वीडियो को देखने से पहले उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, थैंक यू।